प्रज्ञा देखो, वर्धा की सड़कों पर यह कैसा सैलाब उमड़ा है। 350 महिलाएं। यह केवल महिलाएं नहीं है जिज्ञासा, यह जागृत नारी शक्ति का सीमोल्लंघन है। आज विजयादशमी है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व। आज केवल समिति की स्थापना नहीं हो रही, आज भारतीय स्त्री के स्वाभिमान का पुनर्जन्म हो रहा है। आज एक पवित्र मुहूर्त पर हम संकल्प लेते हैं। हम केवल घरों की लक्ष्मी नहीं, हम राष्ट्र की रक्षिकाएं हैं। हमारा मार्ग राष्ट्र स्वाहा इदम न मम का है। हम शस्त्र भी उठाएंगी और शास्त्र भी पढ़ेंगी। आज से हम अबला नहीं, सबला हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इस प्रकार वर्धा की उस छोटी सी कोठरी से शुरू हुई यह मशाल आज पूरे विश्व को आलोकित कर रही है। लक्ष्मीबाई केलकर आज केवल एक नाम नहीं, वंदनीय मौसी जी के रूप में कोटि कोटि सेविकाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। प्रज्ञा स्थापना तो हो गई, पर क्या समाज ने इसे इतनी सहजता से स्वीकार किया? 1936 का वह दौर जहां स्त्रियों का घर से निकलना ही बड़ी बात थी। बिल्कुल नहीं, विरोध के स्वर अपनों से ही उठे। देखो कैसे परंपरा की दुहाई देकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। क्यों केलकर बहू, अब क्या बहुएं और बेटियां सड़कों पर लाठियां भांजेंगी? क्या घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे? ये तो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। हाँ भाई, सुना है ये लड़कियां एक दो करती हैं। क्या अब ये पुरुषों की बराबरी करेंगी? लक्ष्मीबाई, तुम क्या अनर्थ कर रही हो? जो शक्ति घर में अन्न पकाती है, वही शक्ति यदि धर्म की रक्षा के लिए दंड उठाए तो वह अनर्थ कैसे हुआ? मर्यादा कपड़ों या बंद कमरों में नहीं, चरित्र में होती है। हम पुरुषों की बराबरी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति कर रही हैं। जब संकट आता है तो वह यह नहीं पूछता कि घर की रक्षा करने वाला कौन है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि सैनिकी मन तैयार करना है, और मौसी जी ने उसे मूर्त रूप दिया। ध्यान रहे, यह दंड केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह तुम्हारे आत्मबल का विस्तार है। तुम्हारी आंखों में भय नहीं, निर्भयता होनी चाहिए। हमें किसी पर प्रहार नहीं करना है, पर यदि कोई हमारी गरिमा पर प्रहार करे
तो उसे मुड़कर देखने का साहस ना मिले। मौसी जी, कुछ लड़कियों के माता पिता डरे हुए हैं। वे पूछ रहे हैं कि इससे शादी ब्याह में बाधा तो नहीं आएगी। उन्हें कहिए कि जो स्त्री स्वयं की रक्षा कर सकती है वह पूरे कुल और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित भी कर सकती है। हम फौज तैयार नहीं कर रहे, हम स्वतंत्र भारत की सशक्त माताएं तैयार कर रहे हैं।